कि अब जो सरकार जो है अपने मनमाने तरीके से किसी भी चीज पर ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन पे टैक्स ले सकती है। तो बात यहाँ ये है कि टैक्स टैक्स किससे आप ले रहे हैं। तो ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 2000 की जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर सरकार 1.5%, 1% या उससे कम आधा परसेंट ले सकती है टैक्स। तो अब हम लोग जैसे जो व्यवसायी लोग के लिए उसकी बड़ी चिंता का जनक है। जैसे मान लेते हैं कि एक मधुबन में मेला बाजार पे एक सब्जी किनने जाते हैं। सब्जी का मेला लगता है, रोज सुबह लगता है। उसमें कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 1,500, कोई 500 का, 10,000, 15,000 तक उसका ट्रांजेक्शन होता है। तो वो सुबह सुबह के मेला बाजार में लगने वाली टैक्स उसको आपको यूपीआई से अधिकांश लोग पेमेंट करते हैं। अब मान लेते हैं कि मलंग चौक पे जो भी कपड़ा का दुकानदार है वो भी जितना भी दिनचर्या की जितनी भी कैश कम और वो ज्यादा से ज्यादा यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है। उसके बाद अब रंगबला चौक पे चाय की दुकान पे, फेनारा बाजार पे वहां पे आपके सब्जी की दुकान हो गई, चाय पान की दुकान हो गई, मिठाई की दुकान हो गई, नाश्ता की दुकान हो गई, पकड़ी दयाल के हर गली मोहल्ले में जो दुकान खुले हुए हैं, एक किराना दुकान से लेके आपको एक कुरकुरे की दुकान से लेके आप चाय की दुकान से लेके हर जगह ट्रांजेक्शन किससे होता है? सबसे ज्यादा यूपीआई से होता है। तो यूपीआई से होता है तो जब सरकार जब सत्ता में आई तो एक यूपीआई का ट्रांजेक्शन लेके आई कि अब हम देश को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सभी लोग जो है मुफ्त में एक दूसरे ट्रांजेक्शन करेगा। तो पहले सरकार आदत लगाई जियो की तरह कि पहले आप लोग कैश लेके घूमना बंद करो, यूपीआई पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद अब जो सरकार क्या कर रही है कि अब 8 तारीख को 6 तारीख को, सॉरी 6 तारीख को उन्हें कानून लेके आ गया कि मैं यूपीआई के 2,000 से ऊपर ज्यादा ट्रांजेक्शन पर टैक्स लूंगा। और टैक्स 1% से लेकर आधा परसेंट हो सकती है। तो आप सोचिए, जो पान के दुकानदार है, जो मिठाई के दुकानदार है, जो कपड़ा के दुकानदार है, जो चाय के दुकानदार वाले, जो ठेला में लगाते हैं वो भूजा कचरी मुड़ी के दुकानदार वाले लोग हैं, जो दिनचर्या जिंदगी भर अपना सारा पैसा यूपीआई ट्रांजेक्शन से लिया, उसको आदत लगा लिए। अब कह रहे हैं कि भाई उससे मैं टैक्स लूंगा। अब टैक्स लूंगा तो दुकानदार से, अभी निवास होता ये भी नहीं क्लियर किया कि मैंने टैक्स लूंगा तो किसी दुकानदार से लूंगा। अरे बाबा, दुकानदार का कोई रिश्तेदार कोई थोड़ी है वहां पे आपके। जो ग्राहक सब ग्राहक पे ही ना वो चार्ज बैठाएगा। फिर सामान महंगी होगी, हर चीज महंगा होगा। जब टैक्स आप लेंगे किसी दुकानदार से तो वो टैक्स कहाँ पे डालेगा? कस्टमर पे डालेगा। तो अब तो उससे रिश्तेदार तो है ना कि भाई कि आप फ्री में आप मेरा छोड़ दो ट्रांजेक्शन, जो टैक्स वो छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा ना। तो टैक्स डालेगा कहाँ पे? वो ग्राहक पे डालेगा। ग्राहक के सामान जो है वो महंगा मिलेंगे। और जब महंगा मिलेंगे तो वो सामान जब महंगा मिलेंगे तो वो स्थिति वहाँ खड़ा होगी कि भाई कि नहीं करे। तो फिर से सरकार चाह रही है कि डिजिटल इंडिया से, जो कैशलेस इंडिया से, अब लोग पैसा लेके घूमे, खुदरा के दौर पे ढड़ मैंने ठोकरे खाए। अब ये स्थिति ऐसी बन गई है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन में लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन रोज होता है। मतलब पूरे भारत भर की बात कर रहा है। अब उसमें वो टैक्स वसूलना स्टार्ट करेगी तो सोचिए कि कितना करोड़ रुपया भारत सरकार की जेब में जाएगा। और किसका पैसा जाएगा? वो गरीबों का पैसा जाएगा, वो ग्राहक का पैसा जाएगा, वो दुकानदारों का पैसा जाएगा। किसी किसी दुकानदार में 10,000, 15,000 का भी ट्रांजेक्शन होती है। अब मान लेते हैं 1% भी आप लेते हैं 10,000 का ट्रांजेक्शन के हिसाब से, तो आप उससे 1,000 रुपये ले रहे हैं। तो सोचिए, आपकी कमाई सिर्फ और सिर्फ 10,000 ट्रांजेक्शन में मुश्किल से 1,000, 1,200, 1,300 रुपये आपकी होगी। और आपके से टैक्स कितना लिया जा रहा है यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से? वो आपसे 1,000 रुपये ले रहे हैं। फिर उसके बाद आइए, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स जीएसटी लिए हो तो जीएसटी भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद दुकानदार जा रहा है कहाँ? तो वहां पे जब जीएसटी भरना पड़ेगा। जब जीएसटी हो जा रहा है तो फिर अब साल में एक बार इनकम टैक्स भरिए। जो आदमी कमा रहा है कम और टैक्स ज्यादा सरकार को भर रहा है। तो सरकार जो है हर जगह पे अपनी 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 टैक्स का इस्तेमाल करे। और किसको परेशान कर रहे हैं? तो छोटे दुकानदार को परेशान करे, हम जैसे आप जैसे लोग को परेशान करे। छोटे छोटे दुकानदार जो है उसको परेशान करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भाई, अब पहले हमको याद है कि जब हम लोग अमेरिकन डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे तो उसमें 2% टैक्स लिया था। कि आप कोई भी गैस स्वैप किए, अब 10,000 का बिल बना हुआ है तो आपको वहाँ पे 2% का टैक्स आपको देना पड़ता है। तो 2% का टैक्स देना पड़ता था। तो वो दुकानदार क्या करता था कि भाई वो 10,000 के बिल में 2% जोड़ लेता था कि भाई आपको इतना रुपया टैक्स के तौर पे लिया जाएगा कि सरकार हमसे लेगी तो हम आपसे लेंगे। और वो समय सामान 2% महंगा हो जाता था, किसी किसी 2.5%, 3% बिल आ रहा था। तो स्थिति ये हो गई कि अब सेम पैटर्न को अपनाना चाहती है सरकार। अब ये नहीं चाहती है कि भाई कि छोटे दुकानदार जो है, जो मिठाई की दुकान खोले हुए हैं, जो पान की दुकान खोले हुए हैं, जो सारे अपनी रोजी रोजगार जो यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से जो कर रहे हैं, अब उस पर टैक्स करके अब उसको इतना ज्यादा परेशान किया जाएगा कि वो दुकान ही बंद कर ले। भैया वो कमाएगा कि आपको टैक्स भरेगा? जीएसटी भरे, इनकम टैक्स भरे, और फिर आप यूपीआई टैक्स लोगे आप इससे। क्या करना चाह रहे हैं कि भाई एक तो आमदनी कम है,
दुकानदार लोग का। आप देख रहे हैं कि बाजार में स्थिति क्या है, दुकान लोग खोल खोल के बैठे हुए हैं लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वहां पे अब बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन का काम ज्यादा आना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब ऑनलाइन ज्यादातर लोगों के पास पहुंचना स्टार्ट हो गया है, तो जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां धीरे 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 मार्केट में पसर रही है। और उससे क्या है कि छोटे दुकानदार जो है, जो अपनी सारी पूंजी जमा पूंजी दुकान का पगड़ी उगड़ी देख के, महीना देख के, बिजली बिल, रूम रेंट सब दे के बैठा हुआ है, वो क्या कमाएगा? आपको जब टैक्सी भरना है तो क्या कमाएगा? तो चारों बगल से देखा जाए कि जो व्यवसायी वर्ग जो है, व्यवसायी वर्ग से पूरा तरह तरस थी सरकार से। सरकार को जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। सरकार इससे पहले कोई भी बिल लाने से पहले पहले ये आपसी मशवरा करती थी कि भाई आप ये बिल ला रहा हूँ, आप क्या करते हो? अब क्या कर रही है सरकार की, वो बड़े बड़े उद्योगपति से पहले मशवरा कर रहा है। अरे उद्योगपति के पास पहले से पैसा है, आप 20,000 25,000 करोड़ रुपए किसी उद्योगपति को माफ कर सकते हैं, लेकिन ये 2,000 के ट्रांजेक्शन पे आप टैक्स ले रहे हैं। बड़ी बड़ी जो अडानी अंबानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां को आप न्यूज के माध्यम से देखे होंगे, चाहे आप डिजिटली माध्यम से देखे होंगे, 20-20,000 लाखों लाखों करोड़ रुपया लोन माफ कर दिया गया हुआ है। और टैक्स से ले रहे हैं आम जनता से, आम दुकानदार से, छोटे छोटे दुकानदार से। ये सरकार इसलिए आई थी ये बोल के कि भाई कि मैं आया हूं, अब छोटे दुकानदार जो व्यवसायी वर्गों का उत्पन्न होगा, मतलब वो आगे बढ़ेगा। अरे उसको क्या आगे बढ़ा रहे हैं आप? तो ये टैक्स के बोझे तले उसको दबा रहे हैं। अब ये चीज जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसको लेके एक पटकले ये भी लगा रहा है कि पीएम मोदी कंप्रोमाइज तो कहीं नहीं हो गया हुआ। अब इसमें कंप्रोमाइज कैसे हो जाएंगे पीएम मोदी जी? तो इसमें एक अटकलें हैं। जो 31 मार्च को जो है यूनाइटेड ट्रेड फेडरेशन पर यूएस ट्रम्प के माध्यम से एक आपत्ति जताई गई थी कि जो यूपीआई के माध्यम से जो उसकी जो अमेरिकन कार्ड सब है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। और धीरे 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 अलग अलग देशों में यूपीआई फैल रहा है। यहाँ के इंजीनियर को, यहाँ के साइंटिस्ट को तो धन्यवाद मैं करता हूँ कि कम से कम यूपीआई को तो वर्ल्ड लेवल तक आपने फैलाया। और उसको क्या कर रही है कि अमेरिका के दबाव में मोदी जी ने ऐसा अटकले हैं, मोदी जी ने और यूनाइटेड ट्रेड और रिप्रेजेंटेटिव्स का, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड रिप्रेजेंटेटिव की कहा कि भाई कि इस पर टैक्स लगाओ ताकि हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड चले। तो ये भी है, विदेशी दबाव में भी हो सकता है कि मोदी जी इस चीज को ला रहे हों। और ये बड़ी भयावह है कि इसमें आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि एक व्यवसायी वर्ग क्या करेगा। वो अपना नाफा कमाएगा कि उसको टैक्स भरेगा, कि ट्रांजेक्शन पे पैसा भरेगा, कि इनकम टैक्स भरेगा और सेल टैक्स भरेगा, क्या क्या भरेगा वो? तो पूरा तरह से देखा जाए ये कानून जो लाया गया है, जो 6 अगस्त को जो लाया गया है, जो लोकसभा से पास कर दिया गया हुआ है, जो टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट नाम से जो एक्ट लाया गया है, वो पूरा तरह एक व्यवसायी वर्ग के लिए घातक है, उसके खिलाफ है। जैसे काला कानून जो आया था आपके किसान वाला पे, तो उसको उसके खिलाफ सारे किसान रोड पे उतरे थे, लेकिन व्यवसायी वर्ग उतरेगी नहीं रोड पे। वो अपनी बातें कहेंगे, आप उस पर लाद देंगे, वो जान रहा है कि ऐसे भी व्यवसायी लोग नहीं कुछ कहने वाला है, लाद देंगे, ये बात मान जाएगा। और हमें भी लगता है कि व्यवसायी लोग ऐसा चीज को आपत्ति नहीं जता पाएंगे। वो जो आप जैसा कहें जीएसटी भरो तो भरने लगा, आपने कहा कि इनकम टैक्स भरो तो वो दे रहा है, आपने कहा कि भाई कोई भी माल अगर बाहर से आता है तो उसमें जीएसटी भरना पड़ेगा और आपको 3 तिमाही और महीने महीने जीएसटी भरना पड़ेगा, तो वो भी करने लगा। वो विरोध ज्यादा नहीं कर पाया। लेकिन बात यह है कि वोट आपको उससे लेते हैं, व्यवसायी वर्ग से ज्यादा आप लेते हैं। और कानून किसी खिलाफ बना रहे हैं? कानून भी व्यवसायी वर्ग के खिलाफ ही बना रहे हैं। तो व्यवसायी वर्ग को भी ये समझना चाहिए कि भाई कानून मेरे खिलाफ बन रहा है, टैक्स हम दे रहे हैं, वोट हम करते हैं और हमारे ही खिलाफ में सब काम हो रहा है। तो इसकी सोचने की जरूरत है। इससे पहले मोदी सरकार ने जो जनधन खाता खुलवाया था, आपको याद होगा, जो मिनिमम बैलेंस खाता खुला, उससे कह के 27,000 करोड़ रुपया उसने खाता में जमा करवा लिया। उसके बाद बहुत सारी कहानियां हुई कि भाई कि अब देखो 27,000 करोड़ जमा तो हो गया, मिनिमम खाता बैलेंस के नाम लेकर देखो इतनी बड़ी हमारी जनता थी दिलदार की, 27,000 करोड़ रुपए जमा कर दिया। अब क्या हुआ कि भाई अब सरकार ने और बैंक ने एक मिनिमम बैलेंस सेटअप कर दिया। अगर इतना रुपया का जमा नहीं रहता है तो आपका पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा। और करते 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 किसी किसी खाता माइनस में चला गया, डीबीटीएल के माध्यम से, मतलब कि मिनिमम बैलेंस के माध्यम से खाता माइनस चलेगा। तो एक तरफ आप सुविधा दे रहे हो कि उसको लूट रहे हो, जनता को लूट रहे हो, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो ये जो अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है 6 तारीख को, वो पूरी छोटे छोटे व्यवसाय पे, पान की दुकान से लेके, मिठाई की दुकान से, कपड़े दुकान से लेके, आपको गुपचुप वाले, भूजा वाले, कचरी वाले, तमाम तरह के जो कोई भी छोटी दुकानदार है जो यूपीआई ट्रांजेक्शन पे ही अपना सारा काम करती है, उसके खिलाफ ये कानून लाया गया है। और सरकार की ये मंशा को समझना ही पड़ेगा, आप जैसे सभी व्यवसायी लोगों के लिए, कि सरकार ये आपके पक्ष में नहीं है। वोट आपका लेती है, सब कुछ आपका लेती है, टैक्स भी आपका लेती है समय समय पर, लेकिन आपको वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। वो 20-20 हजार, 50-50 हजार करोड़ रुपया उद्योगपति को लोन के माध्यम से वो फ्री करवा देंगे। उसको कहेंगे भाई नहीं, तुमको जमा नहीं करना है। और कर क्या रही है, छोटे छोटे व्यवसायी से करेक्ट समय पे तुम टैक्स दो, और ये कानून लो और यूपीआई पे भी टैक्स दो। तो इसका
हम लोग कड़ी विरोध करते हैं, और इस माध्यम से और लाइव सेशन के माध्यम से आपको मैं ये आगाह किया हूँ। आपको जानकारी नहीं है तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी हो। और यूट्यूब पे जरूर देखें, सॉरी यूट्यूब पे आप जरूर इसको देखें, और देख के इसको काम आप जरूर करें कि कैसे आपके साथ छल कपट हो रहा है, इस बिल का क्या क्या नुकसान है, क्या क्या चीज़ है, इसको आप जरूर ध्यान दें। और आगे फिर जैसे जैसे चीज़ चलेगी तो मैं आपको लाइव सेशन में या फिर वीडियो के माध्यम से बताता चलूँगा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आपका रात्रि सुमंगल है और गुड नाइट।